हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं और आज हम जा रहे हैं ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन देखने। तो आपको भी दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी पूरा ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन और बताते हैं उसके बारे में। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं अपने होटल से और हम निकलने में थोड़ा लेट हो गए, 9 बज गए हमें निकलते निकलते। और अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, तो आप थोड़े टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ आगे। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन। आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ भी है। कुछ ऐसी एंट्रेंस है इसकी, आप देख सकते हैं। मतलब एक अलग ही तरह का व्यू है। और यहाँ पे इसकी पार्किंग वगैरह है, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे भी, ट्रैवलर वगैरह भी हैं। मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर भी। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी कार पार्किंग में खड़ी कर दी है और अब हमें यहाँ से जाना है नीचे। और आप देख सकते हैं मतलब जो पैदल का रास्ता है वो भी काफ़ी अलग ही बना हुआ है। मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और यहाँ की जो एंट्री फीस है वो 500 रुपीज़ पर पर्सन है। उसमें आपको खाना वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुँच चुके हैं स्पाइस गार्डन। अभी अंदर चलते हैं और घुमाते हैं आपको, पूरा दिखाते हैं अंदर से। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, एंट्री फीस वगैरह देने के बाद अब हम जा रहे हैं अंदर। और आप सामने का व्यू देख सकते हैं, एकदम ही अलग है। ये यहाँ पे पुल बना हुआ है, इसे पार करके हमें जाना है और वहाँ पे जाके स्लिप वगैरह चेक होंगी, दिखाऊंगा मैं आपको अभी। और आप साइड का व्यू देखिए फ्रेंड्स, कितना ही अच्छा व्यू आ रखा है, एकदम ग्रीन। मतलब ग्रीन भी 2-3 तरह का है, आप देख सकते हैं। मतलब काफ़ी अलग शेड्स हैं ग्रीन के भी यहाँ पे। और आप इस तरफ भी देख सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, फुल ग्रीनरी है एकदम यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लिप चेक होती है, जो हमने एंट्री ली है बाहर से, एंट्री टिकट के बाद। और आप अंदर भी देख सकते हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। मतलब एक अलग ही है, यहाँ पे टेबल वगैरह बनी हुई है, आपको यहाँ पे बैठना है। उसके बाद ये आगे लेके जाते हैं हमें। तो आइए चलते हैं, बैठते हैं। और आप यहाँ का व्यू देखिए। मतलब यहाँ पे खा पी भी रहे हैं लोग, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वेलकम ड्रिंक आ चुकी है और ये कोकम, अदरक और इलायची से बनी है। तो इसे पीते हैं और चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी गाइड से मिलवाता हूँ जो हमें पूरा घुमाएंगे। तो आइए मिलते हैं। ओके, तो मेरा नाम दिव्या है और ये ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन ये लाइक इन गोवा में लोकेटेड है। तो आप कभी भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर एंट्री फीस 500 पर हेड है और यहाँ पर लंच भी मिलेगा आपको और स्पाइस टूर भी मिलेगा। प्लांटेशन प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये 100 एकड़ का है, पर हम यहाँ पे डेमो के लिए सिर्फ 2 एकड़ घुमाते हैं। आपको गोवा का फेमस अल्कोहल क्या है पता है? काजू फेनी। ये फेनी डिस्टिलरी है और ये काजू का मॉडल है। ऐसे ऊपर कैशू एप्पल रहता है और नीचे नट। एक फ्रूट को एक नट आती है। तो पहले हम कैशू फ्रूट को इकट्ठा करते हैं, नट को सेपरेट करके फैक्ट्री में बेचते हैं फॉर द प्रोसेसिंग के लिए। और कैशू एप्पल को इकट्ठा करके पहले उसे पैरों से स्क्वीज करते हैं, उसका जूस निकालते हैं और फर्मेंट होने के लिए 6-7 दिनों के लिए रखते हैं। फर्मेंट होने के बाद यहाँ पर नीचे आग डालते हैं और इसमें उसे बॉईल करते हैं। यहाँ पे बॉईल करते समय हमें इस पाइप पे कंटिन्यूअसली ठंडा पानी डालना पड़ता है वेपर पास होने के लिए। और जो हमें पहला डिस्टिल मिलता है उसे उर्राक कहते हैं और उर्राक में 9 to 10% अल्कोहल रहती है। फेनी के लिए हमें सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ता है। 50% उर्राक लेना पड़ता है, 50% फर्मेंटेड जूस, उसे फिर से बॉईल करना पड़ता है। और जो हमें सेकेंड डिस्टिल मिलता है वो फेनी है और फेनी में 40 to 45% अल्कोहल रहती है। अगर आपने फेनी का 1-2 चम्मच लिया तो वो आपके लिए मेडिसिन है फॉर कोल्ड कॉफ, ब्लड सर्कुलेशन। और ज़्यादा लिया तो आपको मिक्स करके लेना पड़ेगा।
आधा ग्लास पानी लिया तो आधा ग्लास स्प्राइट लिम्का पानी वगैरह, और डायरेक्टली ले लिया तो पूरा गोवा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से पूरा गोवा घूम के देखोगे। और अगर आपको ट्राई करना है अभी आप दिएगा इधर हाँ, अगर आपको ट्राई करना है तो आपका स्पाइस राउंड खत्म होने के बाद मुझे बता दो, मैं आपको देती हूँ, पर सिर्फ 2 चम्मच एज अ मेडिसिन, उससे ज्यादा नहीं। इससे काम बहुत भारी है। सुपारी पता है ना, बीटल नट, ये वाले पेड़ सुपारी के हैं, ऊपर है देखो लगी हुई, पहले ग्रीन में आती है, एक्सक्यूज मी, ग्रीन में आती है, पकने के बाद ऑरेंज, ऑरेंज होने के बाद उसको निकाल के सुखाते हैं, और सुखाने के बाद इसका जो छिलका रहता है उसे आसानी से निकालने को मिलता है, और इसे लीगल ड्रग इन इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एक कच्चा सुपारी रहता है उसमें 30 ml विस्की इतना ड्राउज रहता है। अगर आपने डायरेक्टली कच्चा सुपारी खाया तो आपका सर घूमने लगेगा, इसके लिए वो पान वगैरह में डालते समय सुखा के डालते हैं। और जो क्लाइंबर है सुपारी निकालने के लिए जाता है, पहले एक पेड़ पे चढ़ता है, सुपारी को काट के नीचे फेंकता है, और ऊपर से जंप करके दूसरे पेड़ पे जाता है। जितना पेड़ यहाँ से मजबूत है उतना ऊपर से फ्लेक्सिबल है, मुड़ जाता है। ऐसे वो 1 घंटे में 30-40 ऐसे ट्रीज कवर करता है। और अगर आपको इसकी एज काउंट करनी है, ये पेड़ कितने साल का है, तो आपको ये रिंग्स काउंट करने हैं। ऐसे 4 रिंग्स मतलब 1 साल, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, 1 साल में उसे 4 रिंग्स आते हैं। और जो पहली सुपारी आती है वो 6 और 7 ईयर्स में फर्स्ट आती है, उसके बाद साल में, और इसका पेड़ 30-40 साल तक वो ग्रो करता है। आपने जो आते समय ब्रिज क्रॉस किया है, ऊपर जो लकड़ी डाली हुई है वो इसकी है, इतना पेड़ मजबूत है। और अभी आप जब लंच लोगे तो वहाँ पे जो आपको लंच प्लेट सर्व करेंगे वो सुपारी के पत्तों से बनाई हुई है। ऐसे आते हैं सुपारी के पत्ते, लंच प्लेट इसकी बनाते हैं। ये जो यहाँ पर बांध के रखा है ना, ये वाला ऐसा, वहाँ पर आपको ग्रीन और रेड कलर में छोटे छोटे बीन्स दिख रहा है ना, वो कॉफी बीन्स है। पर 2 तरह की कॉफी आती है, अराबिका एंड रोबुस्टा। ये कॉफी अराबिका है, इसको पहले व्हाइट फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद ग्रीन बीन्स, पकने के बाद रेड। पर अभी जो मार्केट में ग्रीन कॉफी आती है ना, जो वेट लॉस के लिए यूज करते हैं, वो ऐसे ग्रीन बीन्स निकाल के सुखाते हैं, पाउडर बना के पानी में बॉईल करके लेते हैं, जैसे ग्रीन टी लेते हो सेम ग्रीन कॉफी। पर वो जो रेड हुई है ना, उसे पहले सुखाना पड़ेगा और उसके बाद रोस्ट करना पड़ेगा। रोस्ट करने के बाद ही आपको खुशबू आएगी, अगर रोस्ट नहीं किया तो खुशबू नहीं आएगी। उसके बाद आप पाउडर बना के दूध में उबाल के ले सकते हो। आपको पहला महंगा मसाला कौन सा है पता है? पहला केसर है, सैफरॉन, दूसरा वेनिला है, तीसरा छोटा इलायची, चौथा लौंग, 5वां दालचीनी। पर केसर हम यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि उसे कोल्ड क्लाइमेट चाहिए रहती है। वेनिला मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये वाले जो प्लांट्स हैं ये छोटा इलायची है, ग्रीन कार्डमम। पर 2 तरह की इलायची आती है, ब्लैक में बड़ी वाली जिसे ज्यादातर बिरयानी गरम मसाले में यूज करते हैं, और दूसरी छोटी जिसे ज्यादातर मसाला चाय स्वीट डिश में यूज करते हैं। छोटी इलायची ना आते समय नीचे आती है बॉटम में, आपको ये सूखा हुआ शूट दिख रहा है ना, ऐसे ना उसको नीचे से ग्रीन कलर के शूट्स आते हैं, व्हाइट फ्लावर्स और उसके बाद इलायची। और ऐसे फ्लावर से इलायची बनने के लिए 6 महीने लगते हैं, साल में 1 बार आती है, 6 महीनों का सीजन रहता है। पर इसे सुखाते समय आपको इसे शेड में सुखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसे सनलाइट में सुखाया तो इसका कलर ब्लैक मिलेगा, वो यूज भी किया तो कुछ असर नहीं है। और इसका जो छिलका रहता है आउटर हॉल, वो आप एज अ माउथ फ्रेशनर चबा सकते हो, नहीं तो ये मेमोरी शार्पनर के लिए अच्छी है, चाय में डाल के ले सकते हैं। और इसके सीड्स एंटी डिप्रेशन के लिए अच्छे हैं, पर वो गोवा में ज़्यादातर स्वीट डिश में डालने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। और बड़ी और छोटी इलायची में डिफरेंस सिर्फ इतना रहता है, छोटी इलायची के पत्ते लाइट कलर के आते हैं और बड़ी इलायची के पत्ते डार्क कलर के। छोटी इलायची आते समय नीचे आती है, बड़ी इलायची आते समय ऊपर आती है। बड़ी इलायची का पेड़ मैं आपको आगे दिखाती हूँ। छोटी इलायची है ना, ये वाले जो प्लांट्स है ना, ये सब हल्दी है, टर्मरिक, और हल्दी आते समय नीचे आती है रूट्स में। जब इसके पत्ते पूरी तरह से सूख जाते हैं ना, तभी उसके रूट्स निकाल के पहले पानी में उबालते हैं और उसके बाद सुखा के पाउडर बनाते हैं। और हल्दी के जो पत्ते रहते हैं ना, उसके पत्ते आप स्वीट डिशेस में डाल सकते हो, क्योंकि हल्दी के पत्तों में भी इससे लाइक अच्छा फ्लेवर आता है।
ये जो रेड फ्लावर दिख रहा है वो पगोडा फ्लावर है, डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। और ये पिंक वाला अल्फेनिया सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये वाला जो पेड़ है ये दालचीनी का पेड़ है, सिनेमन। और दालचीनी 5वां महंगा मसाला है। पेड़ को जो काट के इसका छिलका निकालते हैं वही दालचीनी है। पर हम यहाँ पे कट करते समय पेड़ को यहाँ पे नहीं, ऊपर उसके ब्रांचेस काटते हैं, क्योंकि अगर हमने पेड़ को यहाँ पे काटा तो वो और ग्रो नहीं करेगा। ब्रांचेस काटने के बाद नए ब्रांचेस आते हैं। और इसकी ऑयल भी निकालते हैं, सिनेमन ऑयल। इसकी ऑयल जॉइंट पेन, मसल पेन, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अच्छी है। पर उसके लिए सिर्फ 3 ड्रॉप्स लेना है। 3 ड्रॉप्स दालचीनी का तेल और 25 ml नारियल का तेल, दोनों को मिक्स करके लगाना है। पर आप जो भी ऑयल अपने बॉडी पे लगाते हो कभी ऊपर की डायरेक्शन में मत लगाना, डाउनवर्ड पोजीशन में। आपने अगर ऊपर की तरह लगाया आपके स्किन पोर्स ओपन हो जाएंगे और आपकी स्किन डैमेज पड़ सकती है। और तेज पत्ते की जगह आप दालचीनी के पत्ते यूज कर सकते हो। दोनों दिखने में सेम दिखते हैं पर तेज पत्ता अलग है। नींबू की तरह फ्रूट दिख रहा है, उससे 2 मसाले बनते हैं। जायफल और जावित्री पता है ना, मेस एंड नट में, वो दोनों मसाले इस एक फ्रूट से बनते हैं। वो ना पकने के बाद अपने आप सेंटर से खुल जाएगा। अंदर से एक रेड कलर का फ्लावर आता है, वो है जावित्री मेस। और उसके ये अंदर सीड रहती है, वो है जायफल नटमेग। दोनों को सेपरेट करके सुखाना पड़ता है। और वो जो मेस है जावित्री, उसे ज्यादातर राइस, बिरयानी, सूप वगैरह में डालते हैं फ्लेवर के लिए। पर वो जो टीयर गैस, मेस स्प्रे, पेपर गैस बनता है ना, जो पुलिस लोग क्राउड हटाने के लिए आंखों पे स्प्रे करते हैं, वो जावित्री का बनता है। और जायफल हम गरम मसाले में यूज करते हैं। पर जायफल को यूज करते समय कभी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत गर्म रहती है। आपने ज्यादा जायफल ली तो आपको नींद जैसे आने लगेगी। किसी को रात को नींद नहीं आ रही है तो आप जायफल को घिस के उसका 1 पिंच दूध में डाल के ले सकते हो। नहीं तो छोटे बच्चों को भी देते हैं सर्दी खांसी के लिए, हनी में घिस के उनको चटाते हैं। और ये जो नींबू की तरह इसका छिलका है उसका अचार भी डालते हैं, वो खट्टा रहता है टेस्ट में ना। अल्कोहल पर काजू के पेड़ इतने बड़े नहीं आते, छोटे छोटे आते हैं और फैलते रहते हैं। पर यहाँ पर उसे ग्रो करने के लिए ज्यादा सनलाइट नहीं मिलती, इसके लिए वो ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ता गया है। और काजू सिर्फ गर्मी के टाइम पे ही आती है, मार्च, अप्रैल एंड मई उसका हार्वेस्टिंग टाइम है। पर इसको हार्वेस्ट करने के लिए कोई ऊपर चढ़ के नहीं निकालता, पकने के बाद नीचे गिरते हैं। उसको उठा के कैशू, एप्पल एंड नट को सेपरेट करते हैं। देखो स्मेल करके बता दो कौन सा मसाला है। तेज पत्ता नहीं है। नहीं तेज पत्ता नहीं। ये वाला जो पेड़ है ना उसका पत्ता दिया है मैंने आपको, और इसे ऑल स्पाइस कहते हैं। ऑल स्पाइस 5 स्पाइस सर्वसुगंध, 1 में 5। इससे ना आपको लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, जायफल, इलायची 5 की खुशबू आ जाएगी। पर इसके पत्ते यूज नहीं करते, इसको ब्लैक कलर के बेरीज आते हैं, जैसे काली मिर्च दिखती है सेम वैसे ही। उसका पाउडर बना के आप 5 मसालों की तरह इसे डाल सकते हो। पर इसके जो पहले बेरीज आते हैं वो 14-15 साल के बाद फर्स्ट आते हैं, उसके बाद साल में। ज्यादातर इसे सूप में डालने के लिए यूज करते हैं, नहीं तो मसाला चाय में। चाइनीज 5 स्पाइस भी कहते हैं इसे, ज्यादातर होटल्स में यूज करते हैं। और ये जो रेड फ्लावर दिख रहा है ना, ये हेलिकोनिया फ्लावर है, डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। आपको ये पतला पेड़ दिख रहा है ना जो सीधा ऊपर गया है, वो लौंग का पेड़ है, लवंग फ्लोज। और लौंग 4था महंगा मसाला है। और लौंग ना आते समय सबसे ऊपर आती है टीप में, एक फ्लावर की तरह बंच आता है और एक बंच में 80-90 ऐसे लौंग आते हैं। पर इसको निकालने के लिए कोई ऊपर चढ़ के नहीं निकालता, क्योंकि पेड़ पतला है। नीचे कपड़ा डाल के उसको शेक करते हैं, गिरने के बाद उसको उठा के सुखाते हैं। पर आप जब भी लौंग खरीदने जाते हो तो उसको जो ऊपर में ब्राउन कलर का बॉल रहता है ना, उसके साथ खरीदना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लौंग को ज्यादा सुखा के बेचते हैं, नहीं तो इसका तेल निकाल के बेचते हैं। और लौंग का जो तेल रहता है वो दांतों के लिए अच्छा है। दांत में दर्द है तो आप कॉटन में 1 ड्रॉप डाल के कॉटन डिप कर सकते हो, नहीं तो मच्छर भगाने के लिए लौंग के तेल के 4-5 ड्रॉप पानी में मिक्स करके घर के कोने में स्प्रे कर सकते हो। आपको कोकम पता है? ये वाला जो पेड़ है ना वो कोकम का पेड़ है, पेड़ बेल नहीं। और कोकम पिंक कलर का फ्रूट आता है, खट्टा रहता है, जिसका आप शरबत बना सकते हो एज अ वेलकम ड्रिंक, और कोकम का कड़ी बना सकते हो। और इसका जो कोकम कड़ी रहता है वो डाइजेशन के लिए अच्छा है, गोवा में उसे सोल कड़ी कहते हैं।
अभी आप जब खाना खाने के लिए जाओगे ना, तो उधर वो बफे पे रखा हुआ है कोकम का कड़ी, आप ट्राई कर सकते हो। और गोवा में हम दाल वगैरह में इमली यूज नहीं करते, कोकम यूज करते हैं। और ये वाला फ्लावर बर्ड ऑफ पैराडाइज फ्लावर है। बर्ड ऑफ पैराडाइज। ये वाले जो प्लांट्स है ना, ये बड़ा इलायची है, ब्लैक वाला। इसके पत्ते डार्क कलर में आते हैं और इसको शूट्स ना ऊपर आते हैं। उधर जो लगा हुआ है ना, 2 येलो कलर में, एक शूट है ग्रीन कलर का और 2 येलो कलर में इलायची लगा हुआ है। उसको सुखाने के बाद वो ब्लैक बनेगी। उधर सीधा नीचे देखो, ये उधर। और इसे ज्यादातर बिरयानी गरम मसाले में यूज करते हैं, क्योंकि छोटी इलायची से ज्यादा तीखी ये रहती है। काले मिर्च पता है ना, ब्लैक पेपर। ये वाली जो बेल गई है, काले मिर्च की बेल है, ऊपर है देखो लगी हुई है। और ऐसे एक बेल से हमें 4 कलर के पेपर मिलते हैं, पर इसको बनाने के निकालने के तरीके अलग है। ग्रीन, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। अभी ग्रीन में है, पकने के बाद रेड बनेगी। आपको अगर ग्रीन या रेड यूज करना है तो आप एज इट इज लेके यूज कर सकते हो अचार, सलाद वगैरह में। पर अगर आपने वो नमक के पानी में डाल के 5 दिन के लिए रखा, तो बाद में उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो आप एज ए डेकोरेशन के लिए लगा सकते हो। और अगर आपको व्हाइट चाहिए तो वो आपको घर पे बनाना पड़ेगा। रेड पेपर लेके उसे पानी में उबालना पड़ता है, और उबालने के बाद उसका आउटर कवर चला जाता है। और व्हाइट पेपर टेस्ट में मेल्ट रहती है, स्वीट जैसे। ज्यादातर लोग सूप सलाद में यूज करते हैं। और व्हाइट पेपर आंखों के लिए अच्छी है। उसके लिए आपको 2-3 पेपरकॉर्न्स लेना है, उसे क्रश करके पाउडर बना के पानी में बॉईल करके लेना है आई साइड के लिए। और ब्लैक के लिए यहाँ पर छोड़ सकते हो, नहीं तो रेड को उतार के सुखा सकते हो। सुखाने के बाद वो ब्लैक बनती है। और ब्लैक ज़्यादा तीखी रहती है, जो हम नॉर्मल खाने में यूज करते हैं। और ब्लैक पेपर ना गैस्ट्रिक एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए आपको 1 गिलास गर्म पानी लेना है, और उसमें मॉर्निंग में लेना है वो पानी आपको एम्प्टी स्टमक पे। और पेपर को मसालों का राजा कहते हैं, और पहले ब्लैक गोल्ड भी कहते थे। ये वाला जो पेड़ है ना, ये नारियल का पेड़ है, कोकोनट। और ये पेड़ इस प्लांटेशन का सबसे पुराना पेड़ है। इसने मोर देन 100 ईयर्स क्रॉस किए गए हैं। और नारियल का पेड़ 120-150 तक ग्रो कर सकता है, पर उसके बैलेंस पे डिपेंड है। और अगर आपको इसकी एज काउंट करनी है ना, तो यहाँ पर भी आपको रिंग्स काउंट करने हैं। पर यहाँ पे 1 साल में 2 रिंग्स आते हैं, सुपारी के पेड़ में 1 साल में 4। इसे ऊपर देखा तो इसको देखो, रूट्स अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि स्टिल ग्रो कर रहा है और अभी भी नारियल भी दे रहा है। ऊपर उसको लगा हुआ है देखो नारियल। कितना साल ओल्ड है? 100 से पुराना है। अभी उसका एज काउंट करने को नहीं हो रहा है, क्योंकि रूट्स पूरा आ चुका है ना ऊपर। हाँ। आपको एक जिगजैग क्लाइंबर दिख रहा है जो सुपारी के पेड़ पे गया है, वो ना वेनिला का क्लाइंबर है। और वेनिला दूसरा महंगा मसाला है। ऐसा क्लाइंबर लगाने के बाद 4 साल के बाद उसे पहला फ्लावर आता है व्हाइट कलर का। पर फ्लावर आने के बाद उसे नेचर हेल्प नहीं करता पॉलिनेशन के लिए, और यहाँ पे हमिंग बर्ड्स नहीं है। तो वर्कर्स टूथपिक लेके उसका मैन्युअली हैंड पॉलिनेशन करते हैं। और पॉलिनेशन करने के बाद 9 महीने लगते हैं पॉट्स आने के लिए। पहले पॉट्स ग्रीन कलर में आते हैं, सुखाने के बाद ब्राउन। और ऐसे हमें साल में 30,000-40,000 स्पॉट मिलते हैं। और उस 30,000-40,000 स्पॉट में से सिर्फ 1 लीटर वेनिला एसेंस बनता है। 50% फार्मेसी में जाता है फॉर मेडिकल यूज, 30% कोको कोला फैक्ट्रीज में, और 20% आइसक्रीम या परफ्यूम। आपको जो मार्केट में एसेंस बॉटल, और अगर आप वेनिला का पॉड खरीदने को जाओगे तो वो आपको 300-400 का 1 पॉड मिलेगा। अगर आपको घर पे बनाना है वेनिला, तो एक वेनिला पॉड ले लो, और उसे ना बीच में से थोड़ा सा ओपन करके शुगर के डब्बे में डाल के रखो 15 दिन के लिए। 1 kg शुगर लेना है और उसे 15 दिन के लिए एयरटाइट कंटेनर में रखना है।
जब आप 15 दिन के बाद उस शुगर के डब्बे को ओपन करोगे तब तक पूरी आपकी शुगर को वैनिला का फ्लेवर आ जाएगा। बाद में वो शुगर आप एज अ वैनिला फ्लेवर केक कस्टर्ड बनाते समय यूज कर सकते हो। और वो एक पॉड आप 3 साल तक यूज कर सकते हो, पर एक बार यूज किया तो उसे बटर पेपर में रैप कर दो और एयर टाइट कंटेनर में रख दो। खुला छोड़ दिया तो खुशबू चली जाएगी। आपको ये चिली दिख रहा है ना, ये लौंगी मिर्च है। लौंगी मिर्च, पेरी पेरी, बर्ड आई चिली, पुर्तगाली चिली भी कहते हैं। और जो मिर्च ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में आती है ना, वो ज़्यादा स्पाइसी रहती है, क्योंकि जो नॉर्मल चिली आती है डाउनवर्ड पोजीशन में आती है। अगर आपने इसे एक यूज़ किया तो नॉर्मल आपको 5-6 यूज़ करना पड़ेगा, इतनी तीखी रहती है। और इसे ज़्यादातर अचार, पापड़, चटनी उसी में यूज़ करते हैं। और इसका मैक्सिमम साइज 2 इंच है, उससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। पकने के बाद रेड होती है, बाद में आप सुखा के पाउडर बना के यूज़ कर सकते हो। और अभी जो मार्केट में पेरी पेरी सॉस आता है ना, वो इसी का बनाते हैं। और अगर आपने इसे अभी खा के देखा तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, कल सुबह मॉर्निंग पता चलेगा कितनी तीखी रहेगी। यहाँ पे खत्म हो गया तो ये ना लास्ट में ट्रेडिशन है। घूमने के बाद थकावट रहती है तो स्प्रिंग वाटर है, नॉर्मल ठंडा पानी, और इसमें ना लैवेंडर के तेल के 2-4 ड्रॉप्स मिक्स किया हुआ है, क्योंकि लैवेंडर का तेल थकावट दूर करने के लिए अच्छा है। तो ये पानी मैं आपकी फीट पे डालूंगी रिलैक्सेशन के लिए। तो यहाँ पर खड़े हो जाइए, कपड़े सिर्फ गीले हो जाएंगे, दाग वगैरह कुछ नहीं आएगा। हाँ जाएंगे हम नहा ही लेंगे पूरा। जाओ रिलैक्स नहीं होगी, सब चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको कुछ मसाले एसेंशियल ऑयल खरीदना है ना, तो उधर काउंटर है, वहाँ से खरीद सकते हो। थकावट दूर करेगा। अगर आप स्पा में गए ना तो उधर आपको मसाज देते हैं लैवेंडर ऑयल। आप अपने नारियल पानी में भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह के मसाले वगैरह रखे हुए हैं। काजू फैनीस रखी हैं और एक कोकम करी रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पापड़ वगैरह सारी चीज़ें, यहाँ पे सोप वगैरह, शैम्पू वगैरह ना सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और इस तरफ से भी देख सकते हैं आप। आइए आपको अंदर का दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग वगैरह बैठे हैं, खा पी रहे हैं सब। सारा घूमने के बाद आपको यहाँ पे खाना मिलता है, तो सब यहाँ पे खाना खा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे खाना लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। दिखाऊंगा मैं आपको आगे क्या क्या है खाने में, सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे घूमने के बाद काजू फैनी मिलती है, इसे सब टेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मतलब ये लिमिटेड अमाउंट में मिलती है, बस टेस्ट करने के लिए, एक दवाई के रूप में, आप देख सकते हैं। मम्मी भी टेस्ट कर रही हैं अभी, आप रिएक्शंस देख सकते हैं। मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ आके सारी चीज़ें देखने का। तो अभी फ्रेंड्स मैं भी टेस्ट करूँगा और दिखाऊँगा आपको। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। मतलब यहाँ पे रखे हुए हैं गिलासेस, आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ आपको।
तो फ्रेंड्स आप मेरे रिएक्शन से समझ ही गए होंगे कैसा टेस्ट है इसका। तो फ्रेंड्स इसका टेस्ट काफ़ी अलग था, मतलब एकदम ही अलग था। बस मैं कैसे बताऊँ, मुझे नहीं समझ आ रही है। तो आइए आपको खाना दिखाता हूँ, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पे। ब्रेड वगैरह है, रोटी वगैरह, चावल है, और सारी चीज़ें यहाँ पे, दाल है और ये छोले हैं, और ये यहाँ मुझे नाम नहीं पता, ये पापड़ रखे हैं। और फ्रेंड्स इधर नॉन वेज है। और फ्रेंड्स आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं साइड का, ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें फ़िश भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स इस वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज़, और बहुत जल्द मिलते हैं आपको अपनी एक और नई वीडियो के साथ।